हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर। ओके, दोनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक्स में से है। तो आज के क्लास में इसको थोड़ा बहुत आसान बनाने का भयंकर वाला कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर में कभी भी अपना डाउट का सिर्फ एक फ़ोटो खींच के या फिर एक वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में रैंडम वेरिएबल होता क्या है? सो रैंडम वेरिएबल वो है जो कोई भी एक वेरिएबल सिस्टम का, मान लीजिए एक्स वो वेरिएबल है और उसका सारे पॉसिबल वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है। अब ये रैंडम क्यों है? सो रैंडम मीन्स अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स लाइक 1 5 7 99 -23 लाइक दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस। अब इस रैंडमनेस को लेकर अगर हम लोग एक फंक्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स। सो ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है, एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की तरह ये देता है, इट इज अ डिस्क्रीट पैटर्न, तो उसके लिए जो फंक्शन हम लोग स्टैट में यूज़ करेंगे वो है पीएमएफ। यहाँ पर भी इसी तरीके के दो चार और चीज़ों के साथ आपका मुलाकात होगा। दो चार मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें आप लोगों का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर आधारित है टोटल कैलकुलेशन। सो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी आ सकता है। सो इकोनॉमिक द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या है? ओके, सो व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? सो हम लोग जब अगर कोई भी, पहले बता देते रिस्क होता क्या है। जब आप कोई आउटकम पता है और उसका प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ हैपनिंग पता है तो वो रिस्क है। अनसर्टेनिटी में आपको सिर्फ पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ठन ठन गोपाल आपको कुछ नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, आइदर इट इज समेशन ऑफ एफ एक्स, ये एक्स इंटू एफ एक्स मैंने यहाँ पर किया है, और या फिर मैं अगर दिस इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, सो दिस इज द पीडीएफ एंड पीएमएफ डिस्टिंक्शन। ओके, सो ऊपर वाले को कहेंगे पीएमएफ एंड पीडीएफ। सो ये शॉर्ट थिंग्स आपको काफ़ी फायदा देने वाला है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में ये आपका होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर में x minus expectation of x. Standard deviation is root over of variance, root variance. Okay, so basic stat almost खत्म है। अब आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक्स में। So fair game, fair gamble. What is this fair? So when everyone have equal chance, when everyone have equal chance of winning. Okay, so special shade of prizes are associated. Common obviously people would prefer not to play uh, fair games. So हम लोग को unfair game पसंद है until unless this unfairness is favors us. So if the favors the other opponent, तब हम लोग कभी नहीं करेंगे. Then Petersburg paradox क्या है? A coin flipped until a head appears. Okay, then nth flip में अगर आता है तो so the player get 2. सो x1 में आया 2, x2 में आया, सो जितने बार में आया उसका टू द पावर में आएगा। थर्ड टाइम में आया तो 8, और एन टाइम में आया तो 2 to the power n। वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द ith ट्रायल इज हाफ टू द पावर i। तो ये दिया हुआ है। अच्छा, तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द दिस इज इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये पाई आई एक्स आई के ऊपर होगा। पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था दिस इज दीज टू थिंग्स। तो इसके ऊपर अगर बेस करके हम लोग जाएंगे, सो 2 to the power i हाफ टू द पावर i, तो 2 and half ये हर बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। वैसे इसका एक बार कोई भी प्लेयर इसको खेलना नहीं चाहेगा। सो इनफाइनाइट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू बिकॉज नो प्लेयर वुड प्ले अ लॉट टू प्ले दिस गेम। और एक इसके साथ मैं ऐसा कहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप हेड जब तक नहीं आता है तब तक टॉस करते नहीं तो आपको क्या हेड मिलेगा? तो इसका भी एक्सपेक्टेशनल स्ट्रक्चर है। मान लीजिए हेड जब तक नहीं आता है, आप एक अनसर्टेन गेम को खेलेंगे। अनसर्टेन गेम यू विल कीप ऑन प्लेइंग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का भी काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में। तो मान लीजिए पहली बार में आया तो उसका चांसेस है हाफ, दूसरी बार में आया हाफ इंटू हाफ, तीसरी बार में आया हाफ इंटू हाफ, चौथी बार में आया दिस, लाइक सो इट्स इनफाइनाइट जीपी सीरीज। फॉर्मूला क्या है? a बाई 1 माइनस आर। ए इज दिस हाफ,
1 minus r, so on. So your chances of getting ahead is 100%. ओके, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बारे में नॉर्मल लोगों को आमतौर पे डायरेक्टली पता नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या होता है, यूटिलिटी दैट डॉलर्स प्रोवाइड, सो उससे वो क्या खरीद सकता है. सो ही इज ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द परचेजिंग पावर एंड ही इज नॉट एट ऑल, उसको ये नहीं पता होता उसका इंडेक्स, सेलिंग इंडेक्स, सॉरी सेलर्स इंडेक्स क्या है, या फिर टोटल परचेजिंग में उसका एग्जैक्टली प्राइस फ्लक्चुएशन क्या क्या हुआ, ये भी उसे उतना पता नहीं रहता है. सो अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे डिमिनिशिंग marginal utility, so then St. Petersburg game make on way to this. इसके बारे में हम लोग अभी आएंगे. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का ये पार्ट में कर चुका हूँ कि पाई आई एंड यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स आई. ओके, सो नाउ एक एग्जांपल में करते हैं बार्नूली सॉल्यूशन टू द पैराडॉक्स. बार्नूली ने एक सॉल्यूशन दिया था, उन्होंने कहा था यू एक्स आई अगर लॉग ऑफ एक्स आई हम लोग लेंगे, सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो बट सेकेंड ऑर्डर लेस देन जीरो, दैट इज द इट्स अ फॉलोइंग थिंग. ओके, द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वैल्यूज ऑफ द गेम हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू में ले सकते हैं, सो लाइक 1/2 टू द पावर आई, और वहाँ पर क्या था, समेशन ऑफ 1/2 टू द पावर आई इनटू 2 टू द पावर 1 हो जा रहा था, यहाँ पर हाफ इंटू 2 टू द पावर आई इंटू लॉग ऑफ 2 टू द पावर आई हम लोग ले. सो एज लॉगरिथमिक फंक्शन, सो इज नॉट गिविंग यू 1 एज अ वैल्यू. ओके, बार्नौली सॉल्यूशन ने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया, सो वी कैन इग्नोर दिस पार्ट. ओके, ओके, अगर मान लीजिए यहाँ से आपका असली वाला चीज चालू होता है, न्यूमन मॉर्गनस्टर्न थ्योरम. ये थ्योरम एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना भी आता है. तो ये क्या है, सपोज देयर आर n पॉसिबल प्राइजेस जो एक कोई भी एक इंडिविजुअल ले सकता है, उसको हम लोग ले सकते हैं ऐसे x1 x2 डॉट 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 xn. ओके, सो डिजायरेबिलिटी की तरह हम लोग इसे अगर करते हैं, मान लीजिए x4 x1 x3 x12 ऐसे डिजायरेबिलिटी रैंकिंग. सो x1 और हम लोग मान लेते हैं कि यही हम लोग का डिजायरेबिलिटी रैंकिंग है. सो x1 इज द लीस्ट प्रेफर्ड एंड x1 इज द मोस्ट प्रेफर्ड. लीस्ट प्रेफर्ड से हमें यूटिलिटी नहीं मिलने वाला है और यूएक्सएल से हाईएस्ट यूटिलिटी मिलने वाला है जो है 1. ओके, नाउ अब वॉन न्यूमन मॉर्गनस्टर्न मेथड से क्या करेंगे, द यूटिलिटी ऑफ द xi, दैट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल. हम लोग गैम्बल खेलने वाले हैं. सो u ऑफ xi, पहले बार में यहाँ पर में फंक्शन आया था, एक बार देख लेते हैं, u ऑफ x1 x2, जहाँ पर x1 प्रेफर्ड लेस प्रेफर्ड डॉट 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 xi. So u of xi is pi I into this and 1 minus pi I is the rest of the part. So since u of xz हम लोग का 1 है और u of x 1 0 है, तो इन दोनों वैल्यू को डालेंगे तो ये देगा pi I. So the utility number allotted to each price is the simply the probability of winning it. Okay, so this is the probability of winning. So higher the chance, higher the probability of playing. So choice is arbitrary. अब दो गेम लेते हैं. द फर्स्ट गेम ऑफर्स x2 विद प्रोबेबिलिटी q, सेकंड एंड x3 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस q. अगर ऐसे गेमों में हम लोग काम करेंगे, सो द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम लोग का आएगा q into u of x2 1 minus q into u of x3. सेकंड गेम ऑफर्स मान लेते हैं x5 एंड x6, तो उससे हम लोग का ये दोनों वैल्यू आया. तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया इन दोनों यूटिलिटी फंक्शनों को, सो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ 1 एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ 2, ये दोनों हम लोग का ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे. सो हम लोग देखेंगे तो इंडिविजुअल विल गैम्बल 1 से अगर गैम्बल 2 को अगर वो प्रेफर करेगा, सो ऑब्वियसली दिस ग्रेटर देन साइन विल कम. ओके, सो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को हम लोगों को पता नहीं क्या होने वाला है. एक गेम खेल रहे हैं, एक जुआ खेल रहे हैं, एनीथिंग, इवन दिस थिंग नॉट इन दैट वे ऑलवेज. समटाइम्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ शेयर, so you have some information about the share, now you are utilizing. So individual obey the von Morgenstern axiom, so he will always be at a winning position, ये कहा जाता है. okay, next is risk aversion में दो पार्ट है. what is this, अगर हम लोग इसी में ही रिस्क ले रहे हैं या फिर रिस्क नहीं ले रहे हैं. तो मान लीजिए दो लॉटरी है हम लोग के पास, may have same expected values but differ in their riskiness. so obviously less risky वाला लेगा, so less risky will be chosen. risk क्या है, the variability of outcomes of some uncertain activity. अच्छा, दो गैम्बल में जिसका लोअर रिस्क है, रिस्क अवर्शन पर्सन वही लेगा. इसको हम लोग मैथमेटिकली भी दिखाएंगे और डायग्रामेटिकली भी. बस असम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ फॉल्स एज
वेल्थ गेट्स लार्जर। ओके, मतलब जितना बड़ा वेल्थ होगा थोड़ा सा उसके लिए काम करने का जो जज्बा है वो कम हो जाएगा। बताते हैं ये कैसा है। जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ बैंक में 1000 रुपए है, तो आप 100 रुपए कमाने के लिए शायद 5 किलोमीटर चल के जाएंगे और 5 किलोमीटर वापस आएंगे, क्योंकि आपको ये यही पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन आपके पास बैंक में अगर 1 करोड़ रुपए है, तब शायद आप ये काम नहीं करेंगे, आप नहीं जाएंगे 100 रुपए के लिए इतना 5 किलोमीटर। ओके, सो आपके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ ये फॉल होता है अगर आपका वेल्थ का वैल्यू बढ़ा है। सो यहाँ पर भी वैसा ही है कि अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन फॉर 1000, अ स्मॉल गेन ऑफ यूटिलिटी इफ यू विन एंड अ लार्ज लॉस ऑफ यूटिलिटी इफ यू लूज। सो अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन फॉर $1 में अगर यही गेम होगा, सो इसी यहाँ पर में आप लोग जरूर खेलेंगे, क्योंकि gaining utility from a win is not much different as the drop of the utility from the loss. Okay, तो यहाँ पर मैं this is an easier choice. Let's play it. जैसे मान लीजिए घुड़दौड़ के वहां पर आप गए हैं, आप सभी ने आपको देख रहा है 60 घोड़ा के ऊपर आप 10 रुपए खेल सकते हैं। ओके, आप 6 घोड़ा के ऊपर खेलते हैं और खेलने पर 8 गुना पैसा मिलेगा। 6 घोड़ा दौड़ रहा है, तो अभी इसलिए आप सबके ऊपर 10-10 रुपए खेलेंगे तो आपका 20 रुपए का प्रॉफिट तो जरूर होगा। ओके, सो अब एक यहाँ पर फिगर है यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर, तो ध्यान से देखिए ये जो यूटिलिटी मैंने यहाँ पर लिया वेल, तो दिस इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, and after that this goes like this, and even after certain point of time it is start falling. So this is the max point. So W0 plus 2h is the situation, and remember that the wealthy person always go and bets, risky person bets against the market, and a non risky person bets along the system. अब गैम्बल में अगर आएंगे, सो रिस्क अवर्शन का एक बेसिक पैटर्न है। गैम्बल ए में अगर मान लीजिए 50-50 चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग h, and expected utility कुछ ऐसा है, half of u plus u0 and half of u minus u0। गैम्बल बी में कुछ ऐसा है कि 50-50 चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इज 2h। तो ध्यान से लीजिए यहाँ पर लूजिंग के चांसेस डबल है, तो हाफ ऑफ u प्लस u h एंड हाफ ऑफ u माइनस h0। इस डायग्राम में आएंगे, दिस इज द h एंड दिस इज द h0, so this is the losing portion and this is the winning portion। तो ये आप लोगों का दोनों कैलकुलेशन हो गया। अब इन दोनों कैलकुलेशन को मिक्स करके हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली W of U0 is greater than expected of utility A and expectation of utility B। सो हम लोग ऑब्वियसली उस गेम को खेलेंगे जहाँ पर लेस रिस्क इज इन्वॉल्व।